समंदरी तूफान ताउते भारतीय रियासत गुजरात से टकरा गया। 30 साल का बदतरीन तूफान करार। 10 फुट की ऊंची लहरें बुलंद। तूफानी हवाओं की रफ्तार 165 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। गुजरात की साहिली पट्टी से 2 लाख अफराद की महफूज मकामात पर नकल मकानी। केरला में 1500 मकान तबाह। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 20 हो गई। मुंबई में भी समंदर बिफर गया। साहिल पर पुलिस ने नाके लगा दिए। तूफानी हवाओं ने दरख्त जड़ों से उखाड़ फेंके। तूफानी हवाओं की वजह से मुंबई एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। बलूचिस्तान काबीना में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बदिंजो और नाराज वज़रा का वज़ीर आला जान कमाल के साथ मजीद न चलने और चंद रोज में मुस्ताफ़ी होने का फैसला। नाराज अरकान का कहना है कि वज़ीर आला की सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जान कमाल कहते हैं कि स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली हुकूमती अरकान से इम्तियाजी सलूक करते हैं। गजा पर इसराइली बमबारी के खिलाफ और फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक ज़बान। कौमी असम्बली में करारदाद मुतवक्का तौर पर मंजूर। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। इसराइल के फ़ज़ाई हमलों को जंगी जराइम की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से आज़ादाना कमीशन बनाने और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की तहक़ीक़ात का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वादा है कि हुकूमत मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर पर कभी आंच नहीं आने देगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐवान से मंजूर करारदाद को तमाम पार्लियामेंटेरियंस मिलकर इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में ले जाकर हवाले करें। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तानी अवाम के जज्बात हमेशा फ़लस्तीन के साथ हैं। फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए तैयारियों की हिदायत जारी। अपोजिशन लीडर पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उनका किसी से ज़ाती मसला नहीं। शहबाज शरीफ के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के केसेस हैं। कौमी दौलत लूटने वालों को नहीं छोड़ा जा सकता। कानून की हुक्मरानी और एहतसाब पर समझौता नहीं होगा। कानून की हुक्मरानी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। बढ़ती महंगाई पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर महंगाई के असरात पाकिस्तान पर भी पड़े हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने की पूरी कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को मुआशी मैदान में हुकूमती कामयाबियाँ उजागर करने की हिदायत की। सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद की हुकूमत को इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत जाने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी ने तजवीज़ पर गौर की यकीन दहानी करा दी। वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया। कहा कि शहबाज शरीफ के वापस आने की कोई गारंटी नहीं। शहबाज शरीफ भी बैरून मुल्क जाने की इजाज़त न मिलने पर लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए। तौहीन अदालत और 7 मई के फैसले पर अमल दरामद न होने के खिलाफ 2 दरख्वास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रियासती इदारों को सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अफसरान ने अदालती फैसले पर अमल नहीं किया। तौहीन अदालत पर इन्हें सज़ा दी जाए। ऑपोजिशन को जो करना है कर ले। शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाल दिया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का चैलेंज। कहा यह 7 अरब रुपए के असासों का केस है। 4 मुल्ज़िमान सुल्तानी गवाह हैं। शहबाज शरीफ बाहर गए तो नैब रेफरेंस और सुल्तानी गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि काबीना की मंजूरी और कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला गया। ये शहबाज शरीफ का खौफ है कि वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात 1 घंटे में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालना तौहीन अदालत के जुर्म का हुकूमती एतराफ़ है। राना सनाउल्लाह बोले शेख रशीद खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी से लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म पढ़वा लें। साफ लिखा है कमीशन या किक बैक लेने में, 110 गवाहों के बयानात में या केस के 58 वॉल्यूम्स में कहीं शहबाज शरीफ का नाम नहीं।
अपोजिशन इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। दोनों का इसी महीने PDM सरबराही इजलास बुलाने पर इत्तफाक। फजल रहमान जल्द दीगर जमातों से राबतों के बाद हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 26% तक पहुंचने का इंकशाफ। 24 घंटों में हैदराबाद में शरह तकरीबन 12% रही। केस कम न हुए तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। सिंध हुकूमत ने फैसला सुना दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शायद NCOC ने जल्दबाजी में तमाम चीज़ें खोलने का फैसला किया। अवाम और ताजिर चाहते हैं हालात मामूल की तरफ जाएं तो मास्क, SOPs और वैक्सीनेशन का रास्ता इख्तियार करें। कोरोना केसेस में इजाफे पर कराची के ज़िला वस्ती के 4 इलाकों में 30 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद के मुख्तलिफ इलाके शामिल। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 74 जिंदगियां ले गया। मजीद 3,232 अफराद में वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज़ 36,725 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद। सयाहती मकामात भी ताहुक्म सानी बंद। SOPs का जायजा लेने के लिए NCOC का इजलास 19 मई को होगा। भारत में तबाही मचाने वाली कोरोना की किस्म के पाकिस्तान पहुंचने के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि बरतानिया और खलीजी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। DG हेल्थ डॉक्टर राना सफदर ने बताया कि इंडियन वेरिएंट दुनिया के 50 ममालिक में फैल चुका है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोरोना की भारतीय किस्म के खिलाफ भी मौसर है। ससुराल से गाड़ी चुराने वाला मुलजिम जमानत मुस्तरद होने पर लाहौर हाई कोर्ट से फरार हो गया। फरार होने की कोशिश में ससुरालियों ने रोका तो मुलजिम उनसे भी गुत्थम गुत्था हो गया। कपड़े भी फट गए लेकिन फिर भी भाग गए। इस्लामाबाद कचहरी से मुल्का फुटबॉल ग्राउंड पर CDA का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। वकला के 50 से ज़्यादा चेंबर्स गिरा दिए। दीगर वकला ने CDA के नोटिस पर अपने चेंबर ख़त्म करके सामान की मुंतकली शुरू कर दी। गजा पर इसराइल की बमबारी न थमी। फ़लस्तीनी वज़ारत औक़ाफ़ की इमारत भी तबाह कर दी। रिहायशी इमारतें, पनाह गुज़ीन कैंप्स, सड़कें और मुस्लिम ईसाई इबादत गाहें भी खंडरात में बदल दी। शोहदा की तादाद 218 हो गई। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा पर इसराइली हमले बंद करने की तीसरी करारदाद ब्लॉक कर दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल की हिमायत करके अपने हाथ खून आलूदा कर लिए हैं। जो बाइडन खून आलूदा हाथों से तारीख लिख रहे हैं। फ़लस्तीन पर इसराइल के बहरहमाना हमलों और 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी की हलाकत के बाद पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 20 मई को तलब कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर ने इजलास की तलबी का एलामिया जारी कर दिया। जनरल असम्बली का इजलास अरब ग्रुप और इस्लामी ताउन तंजीम के मुस्तकिल मेंबर की दरख्वास्त पर तलब किया गया है। इसराइली हमलों के जवाब में हमास की इसराइल पर रॉकेट शेलिंग। फ़लस्तीनी चेंबर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अशदूद और इस्कलान की बंदरगाहों पर ऑपरेशन मुअत्तल हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि उन्होंने गजा में अल जज़ीरा समेत दीगर मीडिया दफातर की इमारत से हमास की सरगर्मियों से मुतालिक शवाहिद नहीं देखे। इसराइल से मीडिया इमारत पर हमले के जवाज़ की इजाफी तफसीलात मांगी हैं। मारूफ समाजी रहनुमा फैसल ईदी का फ़लस्तीन जाने का फ़ैसला। वीज़े की दरख्वास्त जमा करा दी। फैसल ईदी का कहना है कि वो ईदी फाउंडेशन के तहत फ़लस्तीन में इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेना चाहते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बेटे साथ ईदी समेत 5 अफराद फ़लस्तीन जा रहे हैं। दवाएँ और खुराक मिस्र से ही खरीदेंगे। 2.5 से 3 करोड़ का बजट रखा है।
फ़लस्तीन पर इसराइली बमबारी और हमलों के खिलाफ कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में मुजाहरे। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी यौम फ़लस्तीन मनाया गया। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। शुरका ने मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन में इसराइली जाहिरियत को रोकने के लिए भरपूर इक़दाम करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहती बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात को बढ़ाने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी का रिंग रोड इंक्वायरी तक मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहा वो दूसरों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं कि जब तक इंक्वायरी में उनका नाम क्लियर नहीं हो जाता वो ओहदे पर नहीं रहेंगे। हर इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। उनका रिंग रोड और रियल एस्टेट मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं। जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि वो पाकिस्तान नहीं रहेंगे और वज़ीर आज़म के विजन के साथ रहेंगे। वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान का रिंग रोड की नैब तहक़ीक़ात का खैर मकदम। कहा रिंग रोड में उनकी 1 इंच ज़मीन साबित हो गई तो वह सियासत छोड़ देंगे। अब तक इंक्वायरी रिपोर्ट मुतनाज़ है। उनका मंसूबे के अलाइनमेंट की तब्दीली या किसी हाउसिंग सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं। किसी के कहने पर उनका नाम लिया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील 9 कर दी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन चेयरमैन मुकर्रर। वफाकी वज़रा असद उमर, हमाद अज़हर, खुसरो बख्तियार एकनिक के अरकान भी शामिल। पंजाब से मखदूम हाशिम जवां बख्त, सिंध से निसार खोड़ो KP से तैमूर सलीम झगड़ा और बलोचिस्तान से नवाबजादा तारिक खान मक्सी एकनिक के रुकन होंगे। मुल्तान में महकमे औकाफ ने जावेद हाशमी के शादी हॉल की दीवारें गिरा दी। शामियाने और डेकोरेशन का दीगर सामान, क्रॉकरी भी कब्जे में ले ली। महकमे औकाफ का कहना है कि रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ औकाफ की ज़मीन वागुजार करवाई जा रही है। जावेद हाशमी का आबाई घर गिराने का इल्ज़ाम। कहा पुलिस ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया। मरीम नवाज की शदीद मजम्मत। कहा जावेद हाशमी की 4 दीवारी पर हमला घटिया और नीच हरकत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने जुल्फ़कार आबाद ऑयल टैंकर टर्मिनल 20 जून तक फ़ाल करने का हुक्म दे दिया। ऑयल टर्मिनल के बाहर टैंकर पार्क करने पर पाबंदी लगा दी। अदालत का ऑयल कंपनीज को टर्मिनल पर पेट्रोलियम मसनूआत की फरहमी यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास कल होगा। ऑयल टैंकर्स और ऑयल कंपनीज के नुमाइंदे शरीक होंगे। अदालत का चीफ सेक्रेटरी को 20 जून तक तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून का वर्ल्ड बैंक की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दी जाने वाली रैंकिंग का खैर मकदम। तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने 2017 में डेटा एनालिटिक्स और 2016 में बायोमेट्रिक तस्दीकी निज़ाम मुतारिफ करवाया। इस निज़ाम ने कोरोना के दौरान पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को आसान बनाया। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।